वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तमाम काबीना अरकान को मुतला कर दिया गया। काबीना इजलास ने आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देना थी। इजलास में हम हुकूमती मामलात और मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजूहात से मुतालिक तफसीलात फ़िलहाल सामने नहीं आई। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान है। तर्जमान कौमी असम्बली की भी तस्दीक। कहा, वफाकी काबीना का आज पार्लियामेंट हाउस में होने वाला इजलास मनसूख कर दिया गया है। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ताहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंची। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 247 में तब्दीली के सिवा तमाम नकात मुस्तरद 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स खत्म करने की तजवीज़ मानने से इनकार, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियां लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। एनएफसी फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर इसमें दीगर चीज़ें भी थी। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज सीईसी का इजलास फिर होगा। आईनी अदालत पर हतमी फैसला किया जाएगा। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक है। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। आईनी अदालत के लिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ दुरुस्त करार दिया। कहा, आर्टिकल 243 में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। आर्टिकल फोर्सेस को आईनी करार देने से मुतालिक नहीं, यह आर्म्ड फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। तरमीम का मुसव्विदा ऐवान में पेश होगा। पीटीआई तजवीज़ और तरमीम दे सकती है। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत जारी है। काबीना की मंजूरी के बाद मुसव्विदा सेनेट और फिर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जिन अमूर पर इत्तेफाक न हुआ उन पर तरमीम बाद में होती रहेंगी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। तरमीम काबुल आज सेनेट में पेश किए जाने का भी इम्कान। ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ जमातों के वफूद की मुलाकात। आईनी तरमीम की शिकों और मौक़े पर बहस। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, क़ाफ लीग, ANP और BAP के वफूद वज़ीर आज़म से मिले। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को ANP, JUI और आज़ाद अरकान पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम की मुखालफत का ऐलान। हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं, 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। पता चला है आईनी अदालत में जजों की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इस इकदाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसव्विदा PTI के साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। 27वीं तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं भी गलत है। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश कर दिया। MQM के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल थे। वफ्द से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमने एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था। वफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया है, जबकि वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे की हिमायत का इंदिया दे दिया है। हमने मुसव्विदा JUI को दिया, यही पाकिस्तान का मुसव्विदा है। मुल्क की बेहतरी और मजबूती के लिए आईनी तरमीम हों तो अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयास आराइयाँ हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। फील्ड मार्शल ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। जंग जीतने से दुनिया भर में पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। मरीम नवाज़ 2 दिन लंदन में क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना होंगी। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप मनसूबों से आगाह करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। अहम आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। नौ मई केस में सजा याफ्ता साबिक MNA साहिबजादा हामिद रजा इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। हामिद रजा के भाई हसन रजा कहते हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पेशावर से फैसलाबाद गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बाईपास नाके पर गिरफ्तार किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में 10 साल की सजा सुनाई थी। उधर इस्लामाबाद पुलिस की रात गए KP हाउस आमद सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर से मुतालिक दरियाफ्त करके चली गई। सिक्योरिटी अमले ने वारंट वसूल किए। PTI रहनुमाओं पर 26 नवंबर से मुतालिक थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सालिसों की मौजूदगी में जंग बंदी के नफाज के तरीक़ेकार पर गौर। अफगान वफ़द का साबिक़ा रवैया बरकरार। पाकिस्तान अपनी रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। खिलाफ वर्जियों पर हम भी वही करेंगे जो हो रहा है। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पुलिस और CTD के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 अस्करियत पसंद मारे गए। बनू में पुलिस और CTD से मुकाबले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार भी शहीद। 4 शहरियों समेत 13 एहलकार जख्मी हुए। नौशहरा पुलिस के साथ मुकाबले में कांस्टेबल के कातिल को भी ठिकाने लगा दिया गया। फिलिपीन में होलंग समुद्री तूफान से तबाहकारियाँ। हलाकतों की तादाद 140 हो गई। दर्जनों अफराद लापता। फिलिपीन के शहर सीबो में सैलाब ने मकानात, गाड़ियाँ और कंटेनर्स बहा दिए। 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सूरत हाल ख़राब होने के बायस सदर मार्कोस ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। गली में गेबी में तूफान को 2025 का सबसे बड़ा खतरनाक तूफान करार दिया गया है। फिलिपीन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम की जानिब ये तूफान बढ़ने लगा। बर्मिंघम में ईस्टर्न विला और टेल अवीव की मकाबी टीमों के दरमियान मुकाबला। स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे लगे। अवाम का सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 700 से ज़्यादा एहलकार तैनात।